हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, नागपुर के भोंसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1858 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे। तो देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। बिम्बा जी भी थे, चिमड़ा जी भी थे और ब्यंको भी जी थे। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था। तो अंतिम मराठा सूबेदार कौन था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यादवराव दिवाकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मराठा काल में सेवई क्या था। तो मराठा काल में सेवई क्या था, यह एक प्रकार का अर्थदंड या जुर्माना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अधीक्षक को सूची 2 घटना से सुमेलित कीजिए। तो घटना 2 से सुमेलित करेंगे तो देखेंगे, कैप्टन एनमंड। तो कैप्टन एनमंड डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह का दमन करते हैं ना। मेजर रेवेन्यू, तो मेजर रेवेन्यू रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित करते हैं। कैप्टन सैंडिस, तो कैप्टन सैंडिस बस्तर और करद राज्यों में समझौता करते हैं, है ना। और दा होगा कैप्टन क्राफ्ट, जो कैप्टन क्राफ्ट डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह का दमन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3142। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्षेत्र को कब जिलेदार कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था। सॉरी गैस, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और कब जिलेदार कहा जाता था प्रशासकों को, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1830 से 1854। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, सोना खान के बी नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। तो कब जेल में डाला गया था, इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 1856 को। और फांसी कब दी गई थी, तो 10 दिसंबर 1857 को, है ना, रायपुर के जयस्तंभ चौक में। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई थी, वह कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थी। तो वह कौन सी रेजिमेंट थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3री भारतीय रेजिमेंट थी। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, सूरत कांग्रेस 1907 के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धमतरी। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा सही होगा, इसका सही ऑप्शन माधवराव सप्रे भी थे, नारायण राव मेघावाले भी थे, वेमन राव भी थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी। तो किसे दी गई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वामन राय लाखे को दी गई थी। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर की पत्रिका कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1922 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रुद्रीनवा गांव में। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था। तो वानर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बलीराम आजाद। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस, तो कितनी बार यात्रा की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 बार। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्था
के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, है ना, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का एक और समझिएगा, छोटे से बड़े लिखते हैं हमेशा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा, देखते हैं कौन कौन समिति कब कब आया था। तो बलवंत राय समिति कब आया था? तो बलवंत राय समिति आया था 1957, है ना। उसके बाद अशोक मेहता समिति कब आया था? तो ये आया था 1977। उसके बाद जी.वी.के. राव समिति कब आया था? तो जी.के.वी. राव समिति आया था 1985 में, है ना। और अगला कौन सा है? एल.एम. सिंघवी समिति। तो एल.एम. सिंघवी समिति कब आया था? 1986। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं में 1988 में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी 1988 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थोगन समिति ने की थी। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है? तो क्या है इसके विषय में सही? ऑप्शन ए, अधिनियम में 13 अध्याय, 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी, अधिनियम में 14 अध्याय, 120 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी, अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी, अधिनियम में 16 अध्याय, 125 धाराएं और 5 अनुसूचियां हैं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।